फायर एंड आइस क्लास 10th की फर्स्ट चैप्टर में ही है ये पोइम, सेकंड पोइम है वैसे, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही ये पोइम है फायर एंड आइस। फायर एंड आइस एक सिंबॉलिक पोइम है, यानी हिंदी में कहते हैं प्रतीकात्मक, किसी चीज़ की प्रतीक है। इसका लिटरली मीनिंग है वो अलग है, और जो कविता के हिसाब से अलग है, पोइटिक इसका अर्थ अलग है। ये फायर को कवि ने यूज किया है फायर के लिए, फायर को एक डिज़ायर के रूप में दिखाया गया है। डिज़ायर का मीनिंग होता है इच्छा, है जो वो इच्छा जो कभी भी पूरी न होने वाली हो। और आइस है, आइस को हेट्रेड के लिए दिखाया गया है। हेट्रेड, हेट्रेड होती है नफरत, हेट्रेड के लिए दिखाया गया है, जो एक दूसरे से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नफरत करता है। तो ये सिंबॉलिक पोइम है। स्टार्ट करते हैं। फायर एंड आइस। Some say the world will end in fire, some say in the ice। कहता है पोइम, इस पोइम में पोइट कहता है some say the world will end in the fire and some say in ice। कुछ लोग कहते हैं संसार है वो आग से ख़त्म हो जाएगा, और some say in ice, कुछ लोग कहते हैं कि आइस से ख़त्म हो जाएगा। यानी कि फायर का मीनिंग है डिज़ायर, अंतहीन इच्छाएं, कि मनुष्य की जो इच्छाएं, अंतहीन इच्छाएं जो बढ़ती जा रही हैं। तो कहता है कि संसार इन इच्छाओं की वजह से ख़त्म हो जाएगा। ये नहीं है कि हम ऐसा सोचें कि भाई फायर, आग लगने से शायद दुनिया में आग लग जाएगी और संसार ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। फायर का यहाँ मीनिंग है डिज़ायर, तो कभी भी इच्छाएं जो फुलफिलमेंट नहीं होती, कभी पूर्ति नहीं होती इच्छाएं, वो अंतहीन इच्छाएं, तो उससे ख़त्म। कुछ लोग कहते हैं कि आइस, यानी एक दूसरे से हम नफरत कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं घृणा से ही संसार ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, डिज़ायर माने इच्छा। तो कहता है कि जो मैंने इच्छाओं के बारे में जितना मुझे पता है, मुझे ज्ञान है कि इच्छाओं से क्या होने वाला, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कहता मैं उन लोगों के साथ पक्ष में खड़ा हूँ जो ये कहते हैं कि भाई फायर से, यानी जो अंतहीन डिज़ायर, जो कभी भी ख़त्म ना होने वाली इच्छाएं हैं, फायर का मीनिंग यहाँ ये है। तो कहता मैं उनके पक्ष में हूँ जो ये लोग कहते हैं कि भाई फायर से ही संसार ख़त्म हो जाएगा, यानी अंतहीन इच्छाएं, जो लोगों की लगातार बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, उनसे संसार ख़त्म हो जाएगा। लोग कवि किसके पक्ष में है? जो डिज़ायर है उसके पक्ष में, यानी फायर को सिंबल इसमें डिज़ायर के लिए सिंबल में यूज़ किया गया है। सेकंड स्टेंजा है, बट इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का यहाँ मीनिंग होता है डाई, मरना, ख़त्म होना। अब कवि कहता है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर ये समझो कि मान लो इस चीज़ से बच गया फायर से संसार, या संसार को ख़त्म होने के लिए दो चांस हो गए, ट्वाइस। अगर इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर संसार को ख़त्म होने के दो अवसर मिलते हैं, आई थिंक आई नो इन फॉर फेट, तो मैं सोचता हूँ, मेरा ऐसा सोचना है कि जो हेट है ना, नफ़रत, लोगों के बीच बढ़ती हुई नफ़रत, ये भी काफ़ी है, संसार को ख़त्म करने में नफ़रत ही काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। ऐसा कहा जाता है कि हेट है वो ही काफ़ी है, यानी हेट इसमें आइस का ही सिंबल, हेट का सिंबल आइस यहाँ यूज़ किया गया, यानी आइस का यहाँ सिंबल यूज़ किया गया हेट के लिए, नफ़रत के लिए। तो यहाँ कह दिया कि आई थिंक आई नो इन फॉर हेट, कहता संसार ख़त्म होने के लिए नफ़रत ही काफ़ी है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, कि ऐसा कहना कि जो आइस से संसार का डिस्ट्रक्ट होना, संसार का ख़त्म होना, एक इज आल्सो ग्रेट, ये आइस ही काफ़ी है, यानी कि जो संसार लोगों में नफ़रत है वो ही काफ़ी है। एंड वुड सफिस, और ये सफिस का मतलब होता है ये मतलब ऐसे है कि इसमें काफ़ी ये संसार को ख़त्म करने की शक्ति रखती है। वुड सफिस, इसको एक बार फिर देखते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर, कुछ कहते हैं कि जो संसार है ये फायर के अंदर, आग में ख़त्म हो जाएगा, यानी कि इच्छाओं की आग में ख़त्म हो जाएगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि नफ़रत से ख़त्म हो जाएगा। आइस को सिंबल नफ़रत है यहाँ, हेट। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब कहता है जहाँ तक डिज़ायर की, इच्छाओं की बात करता हूँ, मुझे पता है जितना, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ
जो लोग ये कहते हैं कि फायर से यानी अंतहीन इच्छाओं से संसार खत्म होगा, मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ। सेकंड स्टांजा में कहा है बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर संसार को ख़त्म होने की, पेरिश ख़त्म होना, डाई, दो चांस मिलते हैं, 2 बार मौके मिलते हैं अगर संसार को, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं जानता हूँ मेरे विचार से कि हेट, नफ़रत ही काफ़ी है, नफ़रत ही ऐसी इतनी काफ़ी है, इसमें पावर इतनी है कि यही संसार को ख़त्म कर देगी। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट एंड वुड्स फिश, और कहा कि संसार को डिस्ट्रैक्ट करने में आइस महान है, बहुत ताकतवर है उस आइस में, और वुड सफिशिएंट है, ये इसमें इतनी पावर है। आइस का मीनिंग नफ़रत करने से, लोगों में आपस में नफ़रत करने संसार अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो ये पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बड़ी अच्छी पोइम है, प्रतीकात्मक पोइम है। थैंक यू।